हेलो स्टूडेंट, आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। अलंकार की श्रृंखला में आज मैं उपस्थित हुआ हूँ भ्रांतिमान अलंकार लेकर। भ्रांतिमान और संदेह अलंकार आप ध्यानपूर्वक उसे सुनेंगे और फिर अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। ये जो मैंने अलंकार आप करवाए ये 12th में भी आते हैं, अर्थात इन्हें ध्यानपूर्वक और बड़े ही सुंदर ढंग से आप अपनी कॉपी में लिखें। भ्रांतिमान अलंकार, जब समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी एक वस्तु है, हम उसमें सोच रहे हैं कि इसमें कोई और है, यानी वो वस्तु न मानकर कोई और समझ रहे हैं उसे, तो वहाँ भ्रम हो गया हमें, तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। नाक का मोती अधर की कांति से, बीर दांडिम का समझ भ्रांति से, देखकर उसको हुआ सुख मौन है, सोचता है ये अन्य सुख कौन है। आपको शायद समझ में आया होगा, मैं आपको इसलिए इसका अर्थ बता रहा हूँ। एक सुंदर स्त्री ने अपनी नाक में मोती पहन रखा है, सफेद रंग का मोती पहन रखा है, और उसके जो होठों, अधर माने होता है होठ, उसकी जो होठों की लालिमा है वो उस मोती के ऊपर पड़ रही है, जिसके कारण वो सफेद मोती लाल दिखाई दे रहा है। बी दांडिम का समझ भ्रांति से, और उसकी जो नाक है उससे रिफ्लेक्ट होकर उसकी नाक भी लाल पड़ रही है। मोती पे से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है प्रकाश, वो उसकी नाक को तोते जैसी चोंच दिखा रहा है। बी दांडिम समझ, तो जो दूसरा तोता है बी दांडिम होता है अनार, उसे अनार का बीज समझ लेता है भ्रम के कारण। देखकर उसको हुआ सुख मौन है, और देखकर उसको तोता शांत हो जाता है, सोचता है अन्य सुख, और वह सोच रहा है कि यहाँ पर दूसरा तोता कहाँ से आ गया, अर्थात वह उस स्त्री की नाक को दूसरा तोता समझ लेता है, इसमें से भ्रम हो गया है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। इसका मैं एक उदाहरण और दे रहा हूँ। कपि करी हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन, हरीश उठी लगा जब। कपि कर, जब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके अशोक के पेड़ से मुद्रिका सीता जी के सामने डाली, मुद्रिका माने अंगूठी डाली, तब सीता जी ने उसे अशोक पे से गिरी हुई आग समझकर खुश होकर उसे उठा लिया। यानी अंगूठी को सीता जी ने आग समझकर उठाया, अर्थात उसे अंगार समझ लिया कि आग का एक गोला है, इसलिए उसे उठा लिया। संदेह अलंकार, जब एक वस्तु में अनेक वस्तु का संदेह हो जाता है, और एक वस्तु में, यानी एक वस्तु जो है, ध्यान रखें दोनों एक जैसी हैं, भ्रांतिमान संदेह बस थोड़ा सा अंतर है। उसमें एक वस्तु में दूसरी वस्तु का होता है, लेकिन इसमें एक वस्तु का अनेक वस्तुओं का हो जाता है, और समानता के कारण अनिश्चित की मनोदशा बनी रहती है, यानी हम कन्फर्म नहीं हो पाते, वहीं संदेह अलंकार होता है। मैं इसका एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। सारी विच नारी है के नारी विच सारी है, सारी है के नारी है, नारी है के सारी है। जब महाभारत युग की बात हुई है, जब द्रौपदी का दुशासन चीरहरण कर रहा था, तो साड़ी का ढेर लग गया था, तो वो लोग बात ये समझने में कठिनाई हो रही थी कि द्रौपदी ने साड़ी बांध रखी है या साड़ियों में द्रौपदी बैठी है, अर्थात वहां संदेह हो गया था, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार है। इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको फिर बता रहा हूँ। केंदो व्योम पीति भरे धूम केतु, वीर से तरवारी सी उधारी है। जब हनुमान लंका में आग लगा रहे थे तो उनकी पूंछ से जो आग की चिंगारियां छूटकर आसमान की ओर जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था व्योम केतु भरे, लगता है कि जैसे आसमान धूमकेतु तारों से भर गए हों, धूमकेतु तारों से भर गए। वीर तरवारी, और कभी हनुमान जी की पूंछ ऐसा लगा था कि जैसे किसी वीर ने गुस्से में आकर अपनी तलवार मैदान से बाहर निकाल ली हो, अर्थात व्योमगति, यहाँ व्योमकेतु जो है धूमकेतु तारे से आसमान चिंगारी को धूमकेतु तारा समझा रहा है, और हनुमान जी की पूंछ को तलवार समझा रहा है। मैं कल फिर उपस्थित हूँगा एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।